ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 22 मई 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि। कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि का प्रारंभ 22 मई को सुबह 3:22 पर होगा। इसका समापन 23 मई को सुबह 1:12 पर होगा। उसके उपरांत एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा शाम 5:47 तक, उसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा। विषकुंभ योग रात 9:48 तक, उसके बाद प्रीति योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर तथा सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। चंद्रोदय 22 मई को सुबह 1:55 पर तथा चंद्रास्त 22 मई को दोपहर 2:05 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 10:10 से 11:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 2:02 से 3:41 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 5:47 से 7:26 तक रहेगा। सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा दोपहर 12:08 तक कुंभ राशि पर, उसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत वैशाख, पूर्णिमांत ज्येष्ठ रहेगा। वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु ग्रीष्म रहेगी। गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है। इस दिन इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि किसी आवश्यक कार्य से जाना ही पड़े तो इस दिन आप दही खाकर यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति व भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है। यदि आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर आचमन करें। इसके पश्चात पीले वस्त्र धारण कर सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें। उसके उपरांत विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस दौरान भगवान विष्णु को अष्टदल कमल अर्पित करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा साधक पर बरसती है। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपने दिन का आरंभ करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और आपके तरक्की के मार्ग खुलते हैं। कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीली मिठाई का भोग लगाएं। गुरुवार के दिन फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से
बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहें तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुखी और समृद्ध बनाएगा। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन आप तुलसी के पत्ते के साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन तुलसी दल को हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप प्रत्येक गुरुवार को कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर तुलसी माता को अर्घ्य दें और सच्चे मन से पूजा करें तो धन की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर उन्हें कच्चा दूध और गंगाजल का अर्घ्य अर्पित करें तथा संध्या काल में तुलसी के सामने शुद्ध घी के दिए जलाकर उनकी आरती करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान बृहस्पति व भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।